अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अच्छा जी, मैं ना आज सुबह सुबह ही दोपहर का खाना बना रही हूँ। तो ये देसी चिकन है, ठीक है। देसी चिकन में मैं आज डाल रही हूँ टिंडे, और ये जो वाइट सालन नज़र आ रहा है ना, क्योंकि इसमें बस लहसुन अदरक का पेस्ट है और हरी मिर्च का पेस्ट है। हल्दी नहीं डाली क्योंकि हल्दी थी ख़त्म, तो इसलिए मैंने डाली नहीं है। तो फिर मैं लेके थोड़ी सा सामान घर का था, ख़त्म हुआ था, तो वो लेके आई हूँ। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं सालन बना कर रख लूँ, क्योंकि बहुत आज काम है। क्योंकि ईद को दिन नहीं रह गए, चांद चढ़ गया। जिलहज का चांद सबको मुबारक जी, अल्लाह खैर करे। ज़िंदगी हो तो जी सारे ही दिन आ जाते हैं, बशर्ते ज़िंदगी। तो जो दुनिया से चले जाते हैं उनके लिए सारा कुछ ही ख़त्म हो जाता है। तो अल्लाह ताला खैर करे। अल्लाह ताला, ये कुर्बानी वाला महीना है। अल्लाह ताला सबकी, जिन्होंने कुर्बानी देनी है अल्लाह ताला सबकी कबूल करे। जिन्होंने कुर्बानी ले ली है अल्लाह ताला उनकी कबूल करे। और जो अभी सोच रहे हैं अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। जी बहुत महंगाई है, किसी चीज़ को हाथ नहीं लग रहा, तो अल्लाह ताला सब पे आसानियाँ करे जी, अल्लाह ताला खैर करे। तो ये जी मैं सामान लेके आई थी, जो बेसिक सी ज़रूरियात किचन की होती हैं, कोई ज़्यादा नहीं मैं लेके आई। जो चीज़ें ख़त्म थी वही लेके आई हूँ। तो जैसे हल्दी ख़त्म थी तो मैंने सालन में नहीं डाला, तो मैंने कहा अब्दुल्ला से पहले थोड़ा सा सामान ले आए। तो ये देखिए जी, ये मैं थोड़ा से अमोनिया के डब्बे लेके आई, ये मुझे चाहिए। ये मैं क्या करना है इनका, ये मैं बताऊँगी, ज़रूर बताऊँगी कि मुझे किस लिए चाहिए इनके। ये ऊपर ढक्कन है, और ये मेरे चिया सीड्स ख़त्म थे वो लेके आई हूँ। ये देखिए जी, कसम से जब बंदा खुद सामान लेता है ना, कन्ना हाथ लग जाता है, ठीक है। सब ना यही हाल होएगा, मेरे ना ही नहीं, सब ना यही हाल होएगा। तो ये जी चीज़ें, ये तो ज़िंदगी की ज़रूरियात है जो ख़त्म ले अब्दुल वासिन में अपना ही में पाया होंगे, जो ख़त्म ही नहीं हो सकती। और इसी को ज़िंदगी कहा जाता है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करोड़ा दफ़ा शुक्र है, लाख शुक्र है जी अल्लाह का। ये मैं ऊपर जा रही हूँ, पर्दे वगैरह उतारने हैं, तो मैंने कहा ये मैं खुद अब, ये देखिए जी नीचे रख दिया, ऊपर जाती हूँ लेके जाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। मैंने कहा मैं सालन पहले अपना बना के रख लूँ। तो हल्दी मैं डालती हूँ डब्बे में, ये देखिए जी सामान को समेटती हूँ। तो ये जो है ना, ये जहाँ के वहीं रखती हूँ। अभी सारा कुछ कचरे वाले ने आना है, सारा कुछ समेटने वाला है। ये देखिए सारा कुछ ख़त्म है। या तो मैं इसलिए मैंने कहा खुद जाऊँ लेके आऊँ। ये मैंने कहा जल्दी से मैं सालन बना लूँ, क्योंकि पर्दे वगैरह आज उतारने हैं। तो पर्दे जो है ना, वो मैंने जो सामने वाले पर्दे होते हैं ना, वो मैं खुद करूँगी। दूसरे जो है ना वो ड्राई क्लीन कराऊंगी। ये वो वाला ऑयल है जो मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। फिर मैं ऐसे का अलहदा से एक डब्बा रखा हुआ है, बोतल टाइप ही है, तो उसमें डाल देती हूँ। मतलब कि जो मेरा फ्रेश ऑयल होता है ना, उसमें डायरेक्ट नहीं मैं डालती, क्योंकि भाई सारा ऑयल ख़राब हो जाता है, ठीक है। और आज टिंडे गोश्त बन रहा है, और अब्दुल वासे कह रहा था मम्मा जी आज भी टिंडे आपको। मैं कहा चल तो कम कर जाके, ठीक है। तो जल्दी इसलिए कर रही हूँ कि फिर मैंने कहा दूसरे काम करने, फिर गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो काम नहीं होता फिर इतना। तो इसलिए मैंने सुबह सुबह नाश्ते के फ़ौरन बाद ये सारे काम कर लिए। तो मैंने कहा इससे पहले कि गैस चला जाए, इसको थोड़ा सा भूनना है। भून के टिंडे डाल के स्टीम लगा के, तो फिर मैं अपने, अच्छा आज फ़िल्टर वाले भी ने भी आना है, पर्दों वाले ने भी आना है, सारे ही काम है आज करने वाले। टिंडे पा के तो मैं स्टीम, तो मैं देखा जी और काम, क्योंकि मुझे ये है कि जल्दी जल्दी मैं दोपहर का खाना बना लूँ। सालन बनाऊँ ना तो फिर टेंशन नहीं होती। तो इसलिए मैंने जल्दी नाश्ते के फ़ौरन बाद, अभी मेरे सुबह नाश्ते वाले बर्तन पड़े हुए, तो मैंने कहा ले एक टिंडा बच आ हाल है, एक टिंडा बच उमें साबत ही रह गया। ए वेख लो जी, ये हुणे भी पकेगा, ठीक है। चलो जी, इसको मैं लगाती हूँ स्टीम। अच्छा, मैं ना सामने वाले जो पर्दे होते हैं ना, वो मैं तो खुद उतार के धो लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा कि जो बैक साइड पे लगे हुए हैं ना, ये लाजमी मैंने धुलाने हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं खुद धोऊँ या मैं क्या करूँ।
मैंने ना एक दिन पूरा दिन सोचती रही, करती रही, इनको उल्टा सीधा कर करके देखती रही, लेकिन मुझे समझ नहीं आई। मैं उस पर उसके ना पीछे लगी होती है लकड़ी की सपोर्टें, तो उसकी वजह से ना मैंने कहा ये मुझसे तो नहीं, मतलब मैं तो नहीं धो सकूँगी। मैंने फिर ऐसे किया, मैंने कहा अच्छा मुझे डाउट ही है कि मैं अब किसको कहूँ, कोई यासिन साहब तो उसको उनको तो कह देना कोई काम, कहते हैं खुद ही करना है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैंने फिर पहले मैं गई जिससे मैंने पर्दे लगवाए थे वहाँ, उनसे पूछा, वहाँ से पता नहीं मैंने कुछ लेना था। ये काफ़ी दिनों की बात है, मतलब थोड़ी दिनों बाद की बात है। तो मैंने वैसे ही उनसे ना रैंडम पूछा कि भाई मैंने आपसे पर्दे लगवाए थे, तो वो जो बैक साइड वाले वो ड्राई क्लीन हो जाएंगे? वो कहते हैं हाँ जी हो जाएंगे। फिर मैं जहाँ से ड्राई क्लीन कराना था वापसी पे, वहाँ पे पूछ के कहते हैं हाँ जी बाजी हो जाएंगे, ले आए। तो मैंने इतनी मुश्किल से ना इस दफ़ा मैंने कहा, मैंने ये करवाने में यासिन के पीछे चढ़ी रही, मैंने कहा ये मुझे उतरवा के दे, मैंने ये करवाना है। और फिर जी जो काम एक घर का एक चीज़ ख़राब हुई हो ना, या एक काम हो रहा हो, तो दूसरा फिर फ़ौरन यासिन ने कहना ए भी विच ही कर लो, सारे काम सारे खिलारे विच ही। तो जी ये देखें, इधर फिल्टर वाला का अपना काम कर रहा था और पर्दे उतर गए थे, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि शुक्र है इस दफ़ा ये पिछले बैक साइड वाले भी उतर गए। तो बखेरे तो खैर पड़ने हैं, लेकिन जो सफाइयाँ होने के बाद सुकून होना है ना, तो कसम से उसका तो कोई अंदाज़ा ही नहीं है। तो ये देखिए इधर लगे हुए ढेर। जब घर के काम हो ना तो फिर बाहर का काम भी लाजमी एक ना एक निकल आता है। तो डॉक्टर का भी टाइम था, तो अल्लाह माफ़ करे, तो बड़े पैसे लगते जी। चलो जी लेने आप तक को इजाज़त। वीडियो पूरा देखो, लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।